इमेजिन करिए एक टीम ऐसी है जिसका हमें फ्यूचर ही ना पता हो और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के कुछ महीनों तक हमें ना पता हो कि ये टीम कैसी दिखने वाली है, कौन इस टीम का कप्तान होने वाला है और क्या आपके टीम के सीनियर जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं या नहीं। और मैं वही आपसे कह दूं कि कुछ टाइम बाद ये T20 वर्ल्ड कप में खेलते हैं और T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस बन जाते हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे? तो आखिर इंडिया ने इस बार कैसे जीत लिया T20 वर्ल्ड कप और उन्होंने क्या अलग किया जो वो पिछले वर्ल्ड कप्स या पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं कर पा रहे थे। आइए जानते हैं। हे भगवान, ये पूरा T20 वर्ल्ड कप और खासकर ये फाइनल पूरा इमोशंस का भंडार था। मैं इतना ज़्यादा इमोशनल और भावुक हो गया ये देख के कि इंडिया, जिनका ट्रॉफी ड्राउट चल रहा था पिछले 11 साल से, वो आखिरकार ख़त्म हो गया। क्या क्या नहीं झेलना पड़ा है इन प्लेयर्स को और एज फैंस हम सब को। और फाइनली जो हम कहते थे कि कप अभी तक नहीं आया, कप अभी तक नहीं आया, फाइनली वो आ गया। इसी वर्ल्ड कप की जीत से कई सारे फैक्टर्स ऐसे उभर के आए हैं जिन्होंने इंडिया को आज एक T20 वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है। तो आखिरकार क्या है ये फैक्टर्स, आइए जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आउट एंड आउट टीम परफॉर्मेंस। जब भी हमें किसी भी खिलाड़ी की ज़रूरत थी कि वो हमें परफॉर्म करके दे दे या हमारे लिए मैच में अच्छा कर दे, सब ने अपना हाथ खड़ा किया। चाहे वो हो जसप्रीत बुमराह, चाहे वो हो सूर्य कुमार यादव, चाहे वो हो अक्षर पटेल, चाहे वो हो कप्तान रोहित शर्मा, सब ने जब जब ज़रूरत थी परफॉर्म किया। एक इंडिया की हमेशा से एक बात रही है कि जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स या फिर क्लच मैचेस में इंडिया खेलती थी तो उनके जो मेन खिलाड़ी थे वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, उन पे इतना ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ उनको करा जाता था कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते या फिर जब भी क्रंच मैचेस आते हैं उनका बल्ला नहीं बोलता है। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब भी हमें रोहित शर्मा के बल्ले से तूफ़ानी स्टार्ट्स की ज़रूरत थी, हमें मिलते आए। हमें बड़े स्कोर चाहिए थे रोहित शर्मा से, वो हमें मिले। जो हमें सबसे चाहिए था वो मिला, चाहे वो सूर्य कुमार यादव की सुपर एट्स में अफगानिस्तान के खिलाफ नॉक हो, फिर हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड परफॉर्मेंस बांग्लादेश के खिलाफ हो, फाइनल में जो किया उसकी तो हम आगे अभी बात करेंगे। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का मैच जो पाकिस्तान से खेला गया था। उसमें अगर हम देखेंगे इंडिया का जो स्कोर था वो कुछ ज़्यादा नहीं था। 119 रन पे पूरी टीम सिमट गई थी और हमें लग रहा था कि पाकिस्तान तो ये मैच आराम से जीत के ले जाएगी। पर जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी की इनिंग्स शुरू हुई, उसके बाद हमें ये देखने को मिल गया कि ये पूरा यूनिट एकजुट होकर खेल रहा है और एक ही लक्ष्य के लिए खेल रहा है, जो कि था वर्ल्ड कप। ये हमें पूरा पता चला जब हमने टीम की एनर्जी देखी पूरी सेकंड इनिंग्स में। चाहे वो जसप्रीत बुमराह की हो, अर्शदीप की हो, अर्शदीप ने अलग ही मैच्योरिटी दिखाई है इस पूरे वर्ल्ड कप में। उन्होंने टफ ओवर्स करे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, इवन उन्होंने इस पाकिस्तान वाले गेम में तो बल्ले से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया। तो मुझे लगता है अर्शदीप एज अ बॉलर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए इस पूरे वर्ल्ड कप में। चाहे हम फाइनल में वो देख लें जहाँ उन्होंने डेविड मिलर को वो पेनल्टीमेट ओवर डाला था और उसमें जिस तरीके से, जिस कूल हेड से डाला, मुझे लगता है उसमें अर्शदीप उसी पूरे टूर्नामेंट में बड़े हो गए। इसके बाद हम देख रहे हैं ऋषभ पंत की वो क्लच पारी आई थी पाकिस्तान के खिलाफ जहां उन्होंने 42 रन बनाए थे, न्यूयॉर्क की एक बिलो पार सब स्टैंडर्ड पिच पे जहां पे किसी से भी बल्लेबाजी नहीं हो पा रही थी। और फिर हमने देखा अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल की यहाँ इतनी ज़्यादा बात नहीं करी जा रही है, उनको इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, बट मुझे लगता है इस बार जब भी ज़रूरत पड़ी है इंडिया को कि ऊपर आके इनिंग्स को संभालना है या फिर आपको बीच में ओवर्स अच्छे से निकालने हैं, वो अक्षर पटेल हमारे बापू ने करके दिखाया। उन्होंने जब भी, जैसे पाकिस्तान वाले गेम में ऊपर आके उन्होंने 20 रन की एक अहम पारी खेली और फिर इमाद वसीम को जो 2 रन का ओवर डाला उसने पूरा पासा ही पलट दिया। उसके बाद चाहे हम सुपर एट्स में वो कैच देखे ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में उनकी, और उसके बाद इंग्लैंड वाले मैच में जो उन्होंने गेंदबाजी करी उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और फाइनल में भी जो 47 रन की पारी उनकी थी, उससे उन्होंने बता दिया कि एज एन ऑलराउंडर कितने ज़्यादा उभर गए हैं वो। तीसरा फैक्टर जिसने इंडिया की इस अविश्वसनीय जीत में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस बार पूरे कैंपेन में, वो थे यंग गन्स का राइज। चाहे हम ऋषभ पंत की बात करें, शिवम दुबे की बात करें, अर्शदीप की मैच्योरिटी की बात करें। ऋषभ पंत एकदम मौत के मुंह से निकल कर आ रहे थे, ये हम सब जानते ही थे कि 2022 में उनके साथ क्या हो गया था। उनका एक बहुत ही खतरनाक सा एक्सीडेंट हो गया था और हमें ये भी लग रहा था कि शायद ऋषभ पंत इस दुनिया में अब रहेंगे भी नहीं।
बट यही होता है कि आप 1.5 साल बाद आप रिहैब करते हो, आप ढंग से ठीक होते हो, ACL रप्चर्स आपके जो पूरी बॉडी में आपके थे, आप उन सब से हील होते हो और आप 2024 में फिर से क्रिकेट खेलने आते हो, वो भी एक हाईएस्ट लेवल पर। आई थिंक सबसे पहले तो इसी बात के लिए उनको सैल्यूट है कि वो इस लेवल पे क्रिकेट खेलने आ गए, चाहे वो IPL ही क्यों ना हो। और उसके बाद जब उनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया, ऐसा लगा ही नहीं कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था या इनको किसी गहरी चोट का सामना करना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ये तो वही पुराने ऋषभ पंत है जिनको हम जानते थे। और उसके अलावा उनका जो एक क्यूट सा अंदाज़ है जिसमें मतलब हमें खुद डर लगता है जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, इस बार भी हमें लगा। बट उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं जैसा सोचता हूँ या मेरे मन में जो चलता है मैं वही करूँगा। बेसिकली सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। ये हमें ऋषभ पंत ने इस पूरे टूर्नामेंट में सिखाया। अगर इस वर्ल्ड कप से कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको हम कहेंगे कि ये तो रातों रात बड़ा हो गया है आज, वो है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने जो सेकंड लास्ट ओवर डाला था डेविड मिलर को, आई थिंक उससे हमें समझ में आ गया कि एज अ बॉलर इनका क्या एवोल्यूशन हो गया। उन्होंने जो लेंथ्स डाली, उनको हार्ड लेंथ्स डाली, गुड लेंथ्स डाली और इवन यॉर्कर वाली लेंथ्स डाली जो डेविड मिलर जैसा एक दिग्गज बल्लेबाज नहीं खेल पा रहा था। एंड उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान वाले गेम में भी हमेशा मुश्किल ओवर्स करे और हमेशा डिलीवर किया। एंड इस पूरे टूर्नामेंट में वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स है और इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर। पिछली बार भी वो इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे और इस बार, और वो एक डार्क हॉर्स साबित होते हुए आ रहे हैं इंडिया की T20 बॉलिंग अटैक में। तो मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू अर्शदीप ऑल्सो कि उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया कि उनका क्या कैरेक्टर है और उनसे कभी भी आप गेंदबाजी करा सकते हो, किसी भी सिचुएशन में आप करा सकते हो। प्रेशर सोक इन करना इस यंगस्टर को आता है। और इस पूरे इंडियन टीम में एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने दिखा दिया कि इस पूरे टूर्नामेंट में कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ जाए, चाहे विकेट्स चाहिए हो या आपको रन रोकने हो, आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना हो, ऑपोजिशन को चोक कर देना हो, तो एक ही आदमी था जो वो काम कर सकता था और वो था जसप्रीत जसबीर सिंह बुमराह। उन्होंने यही करके दिखाया इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे वो पाकिस्तान का गेम हो, कोई भी गेम हो, इस पूरे टूर्नामेंट में उनकी 4.8 की इकॉनमी रही है T20 वर्ल्ड कप में, विच इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। एंड हम बिल्कुल क्लियरली ये बात सीना ठोक कर कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। वो इतनी बड़ी लग्जरी है किसी भी टीम के लिए, बस कप्तान को इतना करना है कि जब भी आपको लग रहा है कि कोई भी टीम की पार्टनरशिप बन रही है, इसको कैसे तोड़े, आप बुमराह को ले आओ। आपको मिडिल ओवर्स में थोड़ा चोक करना है, रन की गति कम करवानी है, आप बुमराह को ले आओ। आपको पावर प्ले में अर्ली विकेट्स लेके डेंट करना है अपोजिशन को, आप बुमराह को ले आओ। तो हर चीज़ में बुमराह है एंड इनके अंदर एक वैरायटी है। कभी भी बुला लो, कभी भी कुछ भी कर लो, बुमराह आपको विकेट लेके देगा या आप जो उनसे चाहते हो वो करके आपको देगा। क्योंकि 4.8 की इकॉनमी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में उन्हें। और जब भी हम बात करते कि इस टूर्नामेंट का MVP कौन है, मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है इस पूरे वर्ल्ड कप का, तो बस 2 सेकंड लगता है हमें सोचने में कि ये तो जसप्रीत बुमराह ही होंगे। ऐसा परफॉर्मेंस था उनका। एंड 4.8 इकॉनमी तो ऐसी है जो T20 में किसी भी गेंदबाज की नहीं हो सकती। एंड उसके साथ आप विकेट्स चटका रहे हो, आप रन ही नहीं दे रहे हो। एंड T20 एक बैटर का गेम है, वहाँ पे एक बॉलर बहुत ही क्लियरली डोमिनेट कर रहा है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू बुमराह। एंड आई थिंक इस टाइम पे अगर फास्ट बॉलिंग की कभी बात करी जाए तो बुमराह का एग्जाम्पल हमें हमेशा देना चाहिए। और जितने भी लोग ये कह रहे थे कि अब तो शर्म कर ले बुमराह, अब तो शर्म कर ले बुमराह, अब मैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि यार आप लोग शर्म कर लो और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्योंकि आप एक ऐसे गेंदबाज को ट्रोल कर रहे हो जिसने इंडिया के लिए क्या क्या नहीं किया है क्लच सिचुएशंस में। मुझे तो कभी भी नहीं याद कि बुमराह ने कौन सा ऐसा मैच होगा जहाँ उन्होंने रन नहीं डिफेंड करे होंगे या इंडिया को जीत नहीं दिलाई होगी। तो उनको नो बॉल पे ट्रोल करना, जो भी ट्रोल करना, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ये सही बात है। एंड जितने भी ये लोग कह रहे थे उनको समझ जाना चाहिए कि आपने अभी इस जनरेशन के बेस्ट बॉलर के बारे में बोला है। एंड इंजरीज़ तो किसी भी क्रिकेटर के लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, तो उन पे किसी का कंट्रोल होता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बुमराह को शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को शर्म करने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे खिलाड़ियों या 2 ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने क्या क्या नहीं झेला अपने करियर्स में। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हार्दिक पांड्या की। अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL चल रहा था और हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे, उनको क्या क्या नहीं बोला गया, उनको इतना ट्रोल किया गया इस बात पे जहाँ उनकी गलती भी नहीं थी। उनको हर जगह पे इतनी ट्रोलिंग, इतना बू कर रहे थे सब।
और आज आप देखो कि लाइफ उनके लिए फुल सर्कल कंप्लीट हो गई। लास्ट ओवर मुझे लगता है भगवान ने ऐसा कुछ लिखा ही था कि आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या रन्स डिफेंड कर रहे होंगे और मतलब वो रन्स को डिफेंड कर लेंगे और इंडिया की जीत में सबसे बड़ा रोल जो होगा वो हार्दिक पांड्या का होगा। ऐसा ही कुछ हुआ फाइनल में, जहां हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर डाल रहे थे और उनको 16 रन डिफेंड करने थे। उसमें सूर्य कुमार यादव की जो कैच थी वो तो हम सब जानते ही हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। बट आई थिंक हार्दिक पांड्या ने एक तरीके से कैथारसिस या फिर एक इमोशनल अनबर्डनिंग हो गई उनकी तरफ कि इतना वो झेल रहे थे पिछले जो 2-3 महीनों से, जो हेट उनको अननेसेसरी हेट मिला जा रहा था। आई थिंक वो आज उस सब पे एक पूर्ण विराम लग गया। उनको छपरी बोला जा रहा था, पता नहीं ये बोला जा रहा था कि ये छपरी हमें क्या जिता देगा, ये छपरी हमारे लिए क्या कर देगा। पर लोग ये भूल जाते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में हार्दिक पांड्या जब भी खेले हैं वो इंडिया के सेकेंड या थर्ड बेस्ट प्लेयर रहे हैं और हमेशा उन्होंने काफ़ी बार इंडिया को बचाने की कोशिश करी है। लोग भूल जाते हैं कि हार्दिक पांड्या ने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या किया है। लोग भूल जाते हैं कि 2022 के सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या की वजह से इंडिया का कुछ स्कोर बना था। लोग भूल जाते हैं कि जो 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ एमसीजी में मुकाबला खेला गया था उसमें विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप किसने करी थी। और यहीं पे आज फिर से जो हम इम्पॉर्टेंट मैचेस में देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या डिलीवर कर रहे हैं और इस बार तो जो उन्होंने किया कोई नहीं भूलने वाला। और जो इतनी उनकी बूइंग या उनको जो अननेसेसरी हेट सोशल मीडिया या हर जगह दिया जा रहा था वो अब बंद हो जाएगा। और अब हार्दिक पांड्या के आपने इमोशंस भी जो देखे थे उस दिन, जिस तरीके से वो रो रहे थे और जो उन्होंने अपने अंदर दबा के रखा था, जो इतना हेट उन्हें मिल रहा था, जो इतना बुरा भला उन्हें कहा जा रहा था, वो सब अब निकल के आ गया। और उस दिन उन्होंने जो वो फील कर रहे थे अंदर से, मैं पर्सनली फील कर पा रहा था कि उनको क्या लग रहा होगा। एंड आई थिंक बिल्कुल आसान नहीं होती है एक ऐसे क्रिकेटर की लाइफ एंड ऐसी चीज़ों से, एंड हम एज फैंस उन पर बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते, ये भी हमने सीख लिया। और अब दूसरा नाम जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जिनके लिए लाइफ फुल सर्कल एक कंप्लीट हो गई है, वो है हमारे वेरी ओन कोच राहुल द्रविड़। 2007 का एक टाइम था जब इंडिया वेस्ट इंडीज़ में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने गई थी और राहुल द्रविड़ कप्तान थे उस टीम के। वहाँ इंडिया की टीम बांग्लादेश से हार जाती है और क्वार्टर फाइनल से पहले ही वो नॉकआउट हो जाती है, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है इंडियन क्रिकेट के। उन्होंने उस टाइम क्या क्या नहीं झेला, उनको उनके घर पे अटैक्स हुए, उनके पुतले जलाए गए, उनको थ्रेट्स दिए गए, क्या क्या नहीं झेला राहुल द्रविड़ ने उस टाइम अकेले। एंड जो एक टाइम था सिर्फ राहुल द्रविड़ के लिए ही नहीं था, जो भी उस पूरे स्क्वाड का पार्ट थे उस टाइम, उन सब के लिए एक बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम था। ऐसा टाइम था जहाँ प्लेयर्स छुप छुप के रोते थे एंड वो अपने घर से एक एक महीने तक बाहर नहीं निकलते थे और बस पूरे टाइम इस बात को सल्क करते रहते थे कि ये वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या हो गया। एंड आई थिंक ऐसा टाइम तो आई डोंट थिंक किसी को मिलना चाहिए, या फिर आप सोचोगे भी अगर इस बात को कि क्या उनके साथ उस टाइम गुजरा होगा इन सारे खिलाड़ियों पे, हम सोच भी नहीं सकते एज फैंस कि जो खेलने गए वहाँ उनके साथ क्या हुआ। बट वहीं कट टू 2024, राहुल द्रविड़ कोच भी बनते हैं इंडिया के, बट वहाँ पे भी फिर से क्रिटिसिज्म मिलता है कि इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही है। 2023 में होम वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ के अंडर हम हार गए, पर फिर से भगवान ने उनको वहाँ लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे उन्होंने अपने करियर के सबसे गंदे दिन देखे थे, वो था वेस्ट इंडीज़। पर इस बार एज अ कोच वो वहाँ पर आए और 2024 में जो वर्ल्ड कप ये वेस्ट इंडीज़ में खेला गया, वहाँ भगवान ने उन्हें मौका दिया कि आप अब यहाँ आके एज अ कोच आप जीत के जाओगे। और वही हमें देखने को मिला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर, और उनका लास्ट टूर्नामेंट था एज एन इंडियन कोच। तो इनके लिए लाइफ फुल सर्कल आ गई है और उन्होंने बहुत कुछ झेला अपनी लाइफ में। पूरे रॉ इमोशंस तब देखे जब वो ट्रॉफ़ी उठा रहे थे और जिस तरीके से एक बच्चे की तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे, समझ आ गया था कि व्हाट इट मीन्स टू हिम। एंड जो एक कबीर खान मोमेंट चक दे इंडिया का हम हमेशा से कहते हैं, वो उनके साथ हुआ। एंड हम सबकी आंखें भर आई ये देख के कि मैं ये देखकर कि ये प्लेयर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी है इस गोल को अचीव करने के लिए, इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग झेली है, इन प्लेयर्स को हमेशा क्या क्या नहीं बोल देते हम एज फैंस। बट आई थिंक अब इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज इन्होंने दिखा दिया है दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस। एंड अपने
अगर ये खेली ये टीम को कोई भी इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है। तो इस टीम को बहुत 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 बड़ा एक सैल्यूट है। एंड आई थिंक हमारा पूरा एक चाइल्डहुड भी ख़त्म हो गया है, जहां हम रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को रिटायर होते हुए देख रहे हैं T20 फॉर्मेट से। एंड एज फैंस हम सब के लिए तो ये चाइल्डहुड ख़त्म हो गया हमारा। एंड वी कुडंट बी मोर हैप्पियर टू सी दीज गाइज परफॉर्मिंग फॉर इंडिया एंड विनिंग देम क्लच गेम्स। चाहे वो रोहित की T20 इंटरनेशनल में 5 सेंचुरीज़ हों, उसके बाद विराट कोहली के 82 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो, 82 वर्सेस पाकिस्तान हो, 2 बार लगातार मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतना हो T20 वर्ल्ड कप में, और इंडिया के भी वो हाईएस्ट स्कोरर है इस फॉर्मेट में। तो आई थिंक जो इन लेजेंड्स ने किया है दैट इज़ अनपैरेलल्ड। जडेजा की फील्डिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है। जडेजा के क्रूशियल नॉक्स, चाहे वो बॉलिंग के साथ हो, बैटिंग के साथ हो, उन्होंने भी डिलीवर किया है। तो आई थिंक इन लेजेंड्स, इन 3 खिलाड़ियों को भी बहुत मिस करने वाले हम इस फॉर्मेट में। एंड आगे जाके अब इंडिया का फ्यूचर भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे नए खिलाड़ी आने वाले हैं एंड होपफुली दे डू वेल। और अंत में मैं सूर्य कुमार यादव की उस कैच के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाया, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो कैच सूर्य कुमार यादव ने ली, वो उन्होंने कैच नहीं लिया, उन्होंने वर्ल्ड कप ही ले लिया। और ऐसा ही कुछ उन्होंने भी किस इंटरव्यू में कह दिया कि मैं इमेजिन कर रहा था कि वो वर्ल्ड कप को मैं कैच करने जा रहा हूँ, बॉल को कैच करने नहीं जा रहा हूँ। उसी माइंडसेट से उस बॉल को कैच करने गए, और जो दिन रात फील्डिंग प्रैक्टिस जो करते हैं प्लेयर्स, वो फाइनली जिस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस दिन काम आ गई। जिसका भी क्रेडिट मुझे लगता है काफ़ी हद तक जाता है टी दिलीप को, जो फील्डिंग कोच रहे हैं। और जो फील्डिंग मेडल सेरेमनी होती रहती है इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस पूरे यूनिट पर। तो आई एम जस्ट थैंकफुल टू सूर्य कुमार यादव फॉर दिस कैच। एंड एक ऐसी कैच है कि हम आगे जाके अपने जनरेशन्स में आगे जाके लोगों को बताने वाले हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमने एक खिलाड़ी था सूर्य कुमार यादव, उन्होंने एक ऐसी कैच ली थी जिसने पासा ही पलट दिया पूरे गेम का। एंड ये दिखा दिया कि ये पूरी इंडियन टीम फाइटर टीम है और कभी भी हार नहीं मानती। अब अगर मेरा बस चले मैं तो बोलता ही जाऊंगा इस पूरे टॉपिक पे, एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट अंत में अब मैं कह रहा हूँ कि चलिए आज के लिए इतना ही, इसको यहीं तक रखते हैं। एंड वो अभी भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, खुल के बात करना चाहता था, कर नहीं पाया हूँ। बट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इंडिया की इस जीत से कैसा लग रहा है, और क्या आप अब इस इंडियन टीम को आगे जाके वाइट बॉल में डोमिनेट करते हुए देख रहे हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रोहित, कोहली, जडेजा जैसे खिलाड़ी हमें आगे जाके मिलेंगे, या फिर मिलते भी हैं तो वो कौन होंगे, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।